मेहनत करते रहे फिर 8वीं क्लास में आया, पढ़ाई से हटा दिया गया कि भैया हम तुम्हारी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब 9 मुझे ज़िला जो लाहौर की ज़िला कचहरी है वहाँ पे साइकिल स्टैंड पे डाल दिया। वहाँ पे मलिक इशफाक होते हैं ठेकेदार, आज भी वही हैं। और मेरा जो एक केस है वो उसकी फ़ीस मैं 50 लाख रुपए तक भी ले लेता हूँ। तो फैशन शो हुआ, पहला पाकिस्तानी था, 6000 लोगों में से फर्स्ट रनर अप हुआ। इंडियंस को भी पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया, झंडा लहराया। वहाँ पे भी रोना आया, वालिदा नहीं थी, दोस्त नहीं थे साथ। वो वाले दोस्त जो मेरे बचपन के दोस्त थे वो दुबई में ही थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। जब मैंने LLB करना था, मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैं उनको होम ट्यूशन पढ़ाता था, वो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने अपनी बालियाँ दी मुझे, मैंने वो बालियाँ बेच के मैंने अपना एडमिशन दिया, तो आज वो मेरी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद साद आपके साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं राइट्स ऑफ पाकिस्तान। हर समात व बसीरत को मेरा सलाम। नाजरीन, मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा बच्चा हमारे दरमियान है कि जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की 20-30 रुपये का उबला अंडा बेच के। आज वो 20 से 30 लाख रुपया अपने केस की फ़ीस ले रहा है। उसने मेहनत मुशक्क़त की, उसने मुख्तलिफ़ जगह पे काम किया, और कल जो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, आज वही बच्चा, आज उसे दुनिया जानती है। आज उसे दुनिया जो है वो फैसल शहजाद जट साहब के नाम से जानती है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस जो अभी रिसेंटली शाहनवाज़ का चल रहा है वो हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिली है पाकिस्तान में। फैसल जट साहब की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से सफ़र ये तय किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा फैसल भाई, ज़्यादातर लोग आपके वीडियोस इंटरव्यू चल रहे हैं, शाहनवाज़ के हवाले से चल रहे हैं, मगर आपकी जो निजी ज़िंदगी के बारे में जानने का आज हमें मौका मिला है। आपका शुक्रिया, आपने ये मौका दिया है। तो क्या ये बातें सच हैं कि आपने इतनी स्ट्रगल की है? आपने कहा जाता है कि आपने उबले अंडे बेचे, आपने एक स्टैंड, रिक्शा स्टैंड था, वो साइकिल स्टैंड था, उस पर आपने काम किया, किसी होटल में काम किया। ये इन बातों में कहाँ तक सदाकत है? 100% सच्चाई है, सदाकत है कि मेरा फ़ख्र है। कहते हैं कि अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, इंसान को अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। और अगर कोई इंसान बादशाह की सीट पे बैठता है फ़कीरी की ज़िंदगी से, तो ये अल्लाह उसे बिठाता है, इंसान के बस की बात नहीं होती। ये बिल्कुल सच्ची बातें हैं कि मैं जब बचपन में था तो उबले हुए अंडे वालिदा ने दिए थे बेचने के लिए। हालात काफ़ी ख़राब थे, रेंट के घर में रहते थे, तो बड़ी परेशानियां थीं, लेकिन मैंने वालदा को सपोर्ट करना चाहता था, घर को सपोर्ट करना चाहता था। उस वक्त मैं 4th या 5 क्लास में पढ़ता था, तो उस वक्त मैंने बेचे। और आपने भी कहा 20 और 30 रुपये का, उस वक्त 1 रुपये का अंडा था, 1 रुपये का अंडा था और 1.5 रुपये का बिकता था। तो मैंने उस वक्त 50 अंडे बेचे थे, और फिर अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी की, मेहनत करता गया। तो ये सफ़र बड़ा लंबा होता है। देखने में लगता है कि ये कल को ये बेच रहा था, आज यहाँ बैठ गया, ऐसा नहीं है। छोटा सा था, 4-5 क्लास में था, शुरू हुआ मेहनत करना, फिर मेहनत करते रहे फिर 8वीं क्लास में आया, पढ़ाई से हटा दिया गया कि भैया हम तुम्हारी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब 9th में साइंस, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो थी, उसके लिए एकेडमी भी रखनी पड़नी थी। तो उन्होंने कहा जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ज़िला जो लाहौर की ज़िला कचहरी है वहाँ पे साइकिल स्टैंड पे डाल दिया। वहाँ पे मलिक इशफाक होते हैं ठेकेदार, आज भी वही हैं, किस्मत के साथ आज तक वही ठेकेदार है वहाँ पे। तो जब वहाँ पे आया तो वहाँ पे मुझे तकरीबन 15 रुपये एक दिन का मिलता था। मैं फिर वहाँ पे घर जाके दूध लेके जाया करता था। लाइफ गुजारी, बड़ी टफ़ गुजारी, रोना भी आता था, तकलीफ़ भी देखी हैं। बस जद्दोजहद में लगा रहा। जद्दोजहद काफ़ी लंबी थी, काफ़ी तवील थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस जद्दोजहद का फल मिला है कि आज दुनिया जानती है। और मेरा जो एक केस है वो उसकी फ़ीस मैं 50 लाख रुपये तक भी ले लेता हूँ, और कम से कम जो है 3 लाख रुपये है। अच्छा फैसल भाई, ये जद्दोजहद जब आपने की तो कोई अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, किसी की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिली थी? सपोर्ट की बात करेंगे तो कहते हैं कि मावा नाल नानके ते प्यों नाल दादके। ठीक है, जब मेरी वालदा की 2006 में डेथ हो गई थी ना, तो उसके बाद तो ना मामू थे ना खाला थी, बल्कि उससे पहले भी इतने नहीं थे। ये जो बच्चा आपके सामने बैठा है ना, इसको मतलब मामू और इनका जो प्यार है उससे महरूम बच्चा है, और चाचा ताया इन लोगों के प्यार नहीं मिले, क्योंकि गुजरांवाला से थे। वांडो गांव है हमारा, वहाँ पे वाले साहब का प्रॉपर्टी के इशू थे, वहाँ पे जानों के ज़्या होते थे, इस वजह से वो वाले साहब हमें लाहौर ले आए थे। फिर हम सब बहन भाई यहीं लाहौर में हुए हैं। तो बस फिर ज़िंदगी इस तरह है कि मेहनत करके गुजारी है। अच्छा फैसल भाई, आपका दुबई का भी टूर रहा है वकालत से पहले, वो क्या मामला थे, कैसे दिन गुजरे वहाँ पे? वो जब मैं 8वीं क्लास में ज़िला कचहरी में आया, वहाँ से फिर एक वकील साहब के साथ मैंने काम किया,
उन्होंने मुझे फिर बाद में वेटर की जॉब लगवा दी लाहौर हॉलीडे इन होटल में। वहाँ मैंने एफ़ए की तैयारी की, एफ़ए के पेपर दिए, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ी। वालिदा ने सिखाया था कि बेटा पढ़ाई नहीं छोड़नी, और ये ऐसी दौलत है कि तुम खर्चोगे तो बढ़ेगी, दूसरी दौलत कम होगी। तो मैं इसको खर्चता गया। उसके बाद जब हॉलीडे में आया तो काफ़ी जॉब्स की। फिर मेरी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब लग गई शादमान लाहौर में। वहाँ पे मैंने डेंटिस्ट्री में काम किया। वहाँ पे डॉक्टर आबिद अशर होते थे सर्जन, आज भी बड़े काबिल डॉक्टर, उनके साथ ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कराया। ज़िंदगी के बड़े तलख लम्हात भी देखे हैं। फातिमा मेमोरियल से 2009 में दोस्तों के कहने पे दुबई चला गया विज़िट वीज़े पे। अपनी बाइक बेची और खाला की सोने की चैन बेची, चला गया। वहाँ गया, वहाँ पे नौकरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक नहीं थी, ग्रेजुएशन थी मेरी उस वक्त। तो हुआ ये कि वहाँ पे मुझे फुटपाथ पर सोना पड़ा पूरा महीना, क्योंकि रहने के लिए, वहाँ पे बेड स्पेस लेने के लिए भी जो वहाँ लोग रहते हैं उनको पता है कि जेब में पैसे होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर एक बेड स्पेस भी लेनी है ना तो अपने पाकिस्तानी भी आपको साथ नहीं देते, क्योंकि ख़ुद सारे बेचारे नौकरियों पे आए होते हैं। मैं बुखारा कॉर्निश है वहाँ पे शारजा के करीब, एक पानी वाली वो नदी है, वहाँ पे बैठ के मैंने रात गुजारी। और उसके बाद फिर मुझे जॉब मिली एमिरेट्स एयरलाइन में। वहाँ पे जब मैंने जॉब की तो वहाँ पे फ़ैशन शो होता है, डिश वॉशिंग की जॉब मिली मुझे, मैंने वो कर ली। तो फ़ैशन शो हुआ, पहला पाकिस्तानी था, 6000 लोगों में से फर्स्ट रनर अप हुआ। इंडियंस को भी पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया, झंडा लहराया। वहाँ पे भी रोना आया। वालिदा नहीं थी, दोस्त नहीं थे साथ। वो वाले दोस्त जो मेरे बचपन के दोस्त थे वो दुबई में ही थे, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थे। तो ये तलखियाँ ज़िंदगी की देखी हैं। आज बैठा हूँ और यही सबक मिलता है कि बस कामयाबियाँ अगर हासिल करनी है ना, जो बड़ी बड़ी सीटों पे लोग बैठे हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं, या अपनों की दी होती हैं या दोस्तों की दी होती हैं, किसी ना किसी चीज़ की कुर्बानी ज़रूर दी होती है। नाजरीन, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैसल भाई बता रहे हैं कि जब बंदा कामयाब हो जाता है तो फिर कोई नहीं देखता कि इसने स्ट्रगल कितनी की है। लोग देखते हैं कि ये बंदा अब कामयाब हो गया। जब कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपके साथ मिल जाते हैं आगे। फैसल भाई, लास्ट क्वेश्चन के जो लोग पहले आपके साथ नहीं थे जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो लोग आपके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं या आपके बारे में क्या राय रखते हैं? वो भी यही कहते हैं जैसे मूवमेंट चलता है साडा कज़न है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लोग इस चीज़ को क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। मेरी जो खाला हैं जिन्होंने सोने की चैन बेची थी, मुझे उस वक्त 20,000 रुपया तोला था। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया देखे कि कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 20,000 की सोने की चैन बेची, जब मैं वापस आ गया मुझे जॉब नहीं मिली, मैं फिर दोबारा साइकिल स्टैंड पे चला गया। उसने कहा यार तू दुबईयों आया, फिर मेरे को आ गए। मैंने कहा यार कोई गल नहीं, मेहनत करनी है। कहना तू ग्रेजुएट होके आ गए। अच्छा, मैं थोड़ी देर ही वहाँ पे लगा हूँ, फिर मेरी जॉब लग गई गंगाराम हॉस्पिटल में, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए अकाउंटेंट। जब मैं वहाँ जॉब की स्टार्ट, सरकारी जॉब थी, तो मैंने साथ LLB में एडमिशन ले लिया। अच्छा, वो एडमिशन मैंने लिया, मेरी खाला ने मुझसे वो जो 20,000 था उसने कहा मुझे पूरा तोला ही चाहिए। तोला पूरा 55,000 का था, मैंने महीना 5,000 करके अपनी नौकरी में से दिए। वो देने के बाद फिर मैंने बाइक ली अपनी किस्तों पे। फिर इस तरह से अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी तो मैं आगे बढ़ता गया। बताने का मकसद ये है कि खाला हो, फुप्पी हो, चाची हो, ये नसीब वालों को मिलते हैं सिंसियर। ख़ानदानी मोहब्बत, प्यार, इवन के बहन भाइयों का प्यार भी तब मिलता है जब कोई नसीब हो इंसान का। अदरवाइज़ ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए। फैसल भाई, LLB में ही क्यों आए? किससे मुतासिर होके किसी ने गाइड किया? LLB ही क्यों आपने चूज़ किया? LLB मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो शौक़ था कि इंस्पेक्टर बनूं, लोगों की मदद करूं, इंसाफ़ करूं, जो औरतों के साथ जुल्म करते हैं, मारते हैं लोगों को। तो जब मैं ज़िला कचहरी में गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि पुलिस वालों को भी कोई खींचने वाला होता है, कि इंसाफ की बात करने वाला, गरीबों को इंसाफ लेके देने वाला ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फिर मेरी ख्वाहिश वो थी। 2006 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो एडमिशन मैंने 2013 में लिया। एक तवील अरसा था, क्योंकि वो अरसा था क्योंकि फ़ीस ज़्यादा थी लॉ की। जब मैंने LLB करना था, मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैं उनको होम ट्यूशन पढ़ाता था, वो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने अपनी बालियाँ दी मुझे, मैंने वो बालियाँ बेच के मैंने अपना एडमिशन दिया। तो आज वो मेरी बीवी है। LLB की फ़ीस ही नहीं थी मेरे पास। तो और फिर पार्ट 2 में जब हुआ तो आप जैसे मतलब इस तरह प्यार करने वाले दोस्त मिले कि जब मैं ऑफिस अपनी क्लास में आया तो एक वाउचर पड़ा हुआ था, मेरी फ़ीस जमा थी। मतलब इस तरह के दोस्त मिले, इस तरह की सपोर्ट मिली, तो ये खुशनसीबी होती है। फैसल भाई, लास्ट में कोई आखिरी पैगाम अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, या जो मेहनत कर रहे हैं आज लोग, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज यही है कि ज़िंदगी सो के ना गुजारो, टाइम ज़ाया ना करो। मेरे वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड हैं, वो ये कहते होते हैं कि तेरा तुहाडा एक मिनट जड़ा ना लाख रुपए का है, एक मिनट लाख रुपए का है। टाइम ज़ाया ना करें, जो करना है फौरी से सोच लें, एक
ख्वाब बना लें, एक एम बना लें, फिर उसको पूरा करने में अपनी ज़िंदगी गुजार दें, क्योंकि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में होती है और कामयाबी सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। तो जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा फैसल भाई ने भी बताया कि देखती जागती आंखों से ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने के लिए फिर तक को 2 में लग जाएं। यहाँ पे इकबाल का शेर याद आता है फैसल भाई को देख के कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए राइट्स ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।